हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईजीई लेवल टेस्ट के बारे में। ठीक है, आईजीई टेस्ट क्यों करवाया जाता है, कब करवाना चाहिए इस टेस्ट को हमें, और टेस्ट को करवाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अक्सर ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें अगर हम टेस्ट करवा लेते हैं तो कई बार हमारा रिजल्ट होता है वो सही से नहीं आते हैं, तो उन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए। जो होती है उन्हीं का पार्ट होता है इस्नोफिल। ठीक है, जब इस्नोफिल्स हमारे बॉडी के अंदर बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे, तो वहाँ पे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप आईजीई का टेस्ट करवाइए। जैसे अब आईजी का बॉडी के अंदर लेवल बढ़ने लगता है तो ये हिस्टामाइन को रिलीज करता है बॉडी के अंदर। हिस्टामाइन को रिलीज करता है तो बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग आने लगती हैं, जैसे कि स्किन पे रैशेस होने लगते हैं, स्किन में खुजली होने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजलियाँ होने लगती हैं, नाक से पानी बहने लगता है, छींकें आने लगती हैं। ठीक है, इस तरह के इंडिकेट्स होने लगते हैं। तो ये बॉडी के अंदर हिस्टामाइन रिलीज कर देता है, उसकी वजह हमें सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं इस टेस्ट को हमें किस कंडीशन में करवाना चाहिए। इस टेस्ट को करवाते समय आपको ज़्यादा बेटर होता है कि आप खाली पेट इस टेस्ट को करवाएं। अगर आप खाली पेट टेस्ट करवाते ज़्यादा बेटर होता है। इस टेस्ट में आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल के द्वारा ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को करवाने के लिए आपको किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी लेबोरेटरी में जा सकते हैं, वहाँ पे आप करवा सकते हैं। बात करते हैं इस टेस्ट का प्राइस क्या, तो ये टेस्ट 500 रुपये से लेके 800 रुपीज़ या 900 रुपीज़ के बीच में होता है। हर लेबोरेटरी के वाइज अलग अलग चार्जेस हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो मोस्टली जो इसकी रेंज हो आप 500 से 900 के बीच में ही आपको मिलेगी। इस टेस्ट के करवाने के बेनिफिट ये होते हैं क्योंकि बेसिक टेस्ट होता है ये, इससे हमें किसी भी तरह की एलर्जी का पता चल सकता है। हमें इस टेस्ट के द्वारा ये पता चलेगा कि हमारे शरीर में किसी न किसी तरह की एलर्जी है, लेकिन इस टेस्ट से हमें स्पेसिफिक ये नहीं पता चल पाता कि हमें किस तरह की एलर्जी है। जैसे किसी को खाने से एलर्जी होती है, किसी को सब्जी से एलर्जी होती है, किसी को मिल्क से एलर्जी होती है, किसी को नॉन वेज से एलर्जी होती है। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक एलर्जी का हमें पता नहीं चल पाएगा इस टेस्ट के द्वारा। इससे हमें ये पता चलेगा हमें एलर्जी है किसी न किसी चीज़ से। ठीक है, स्पेसिफिक का पता करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगी, आप उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने अलग से सेपरेटली बता रखा है कि आपको किस किस तरह की एलर्जी हो सकती है और उसके लिए आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आईजीई। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको दुबले पतले होते हैं, इनका वेट नहीं बढ़ता, उसके लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं क्योंकि अक्सर पैरासाइट इन्फेक्शन होने के बाद में बॉडी का वेट बढ़ नहीं पाता, बच्चे खाना नहीं खा पाते सही से। तो उस कंडीशन में भी जो दुबले पतले बच्चे होते हैं उनके लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप आईजी का टेस्ट करवाइए, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है पेट में। ठीक है, पेट में कीड़े हो जाते हैं तब भी ये आईजी का लेवल बढ़ जाता है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस होते हैं जिनमें आईजी का लेवल बढ़ के आता है। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईजी का लेवल बढ़ता है आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, कोई भी एलर्जिक इन्फेक्शन में, कोई भी एलर्जी हो जाती है, किसी भी तरह की एलर्जी होती है, आपकी स्किन की एलर्जी है, आपको कोई खाने की एलर्जी, किसी भी तरह, अभी मैंने आपको बताया था, उस कंडीशन में आपका आईजी लेवल बढ़ के आता है। क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन में बढ़ जाता है अक्सर ये। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जैसे कि आईजीई सिंड्रोम होता है, उस कंडीशन में आपका आईजीई बढ़ जाता है। कुछ और भी ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनके अंदर आईजी का लेवल बढ़ के आता है। ज़्यादातर जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनमें आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है और हाइपर सेंसिटिविटी, ये आपके टेस्ट होते हैं। किसी भी तरह का आपको बॉडी में कोई एलर्जी होती है, स्किन में कोई एलर्जी होती है, उस कंडीशन में आपका अक्सर बढ़ के आ जाता है। सबसे ज़रूरी बात इस टेस्ट की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टेस्ट को अगर आप करवाने जाते हैं तो अगर आप कोई एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स ले रहे हैं, कोई भी एलर्जिक दवाई खा रहे हैं, तो इस टेस्ट को करवाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि अगर आप वो दवाई खाएंगे तो आप इसका जो लेवल है वो अक्सर कम हो जाता है कई बार। तो उस कंडीशन में आप जो करवाओगे तो वो रिपोर्ट आपकी नॉर्मल भी आ सकती है। ठीक है, तो उसमें अगर आप नॉर्मल आओगे तो आपको डाउट हो जाएगा भाई मेरी रिपोर्ट सही आई है कि नहीं आई है, या फिर क्या पता आप दवाई भी बंद कर दें। तो इस टेस्ट को करवाने से पहले अगर आप कोई एंटी एलर्जी की दवाई ले रहे हैं, जो एलर्जी को ठीक करने की दवाई होती है, ठीक है, एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो दवाई आपको बंद करनी पड़ेगी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही। अपने डॉक्टर को बताइएगा कि मैं दवाई ले रहा हूँ तो इस टेस्ट को करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट का आप ध्यान रखना है। इस टेस्ट को करवाने से पहले आपको कोई दवाई ले रहे हैं एलर्जी की, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके आपको बंद करके तभी आपको टेस्ट करवाना चाहिए। अब बात करें इस टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है। देखिए, नॉर्मल रेंज इसकी 64 से लेस देन होनी चाहिए। जो इसकी नॉर्मल रेंज जो आपको डिस्प्ले पर दिख रही है वही 64 से लेस देन होनी चाहिए। अगर 64 से नीचे है तो आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। अगर 64 से ज़्यादा जाती है, मोर देन वैल्यू चली जाती है, ठीक है, 70 है, तो आपको लगेगा भाई हाँ आपको थोड़ी बहुत एलर्जी है।
अगर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है, 500, 600, 1000 के समथिंग कुछ भी वैल्यू आती है, तो वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा एलर्जी किसी न किसी चीज़ से, तो उस कंडीशन में आपको स्पेसिफिक टेस्ट करवाने चाहिए एलर्जी के, कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। इसके लिए आपको अलग अलग टेस्ट होते हैं। आपको मेडिसिन से एलर्जी है, आपको वेजिटेबल से एलर्जी है, आपको अनाज से एलर्जी है, ठीक है, आपको टमाटो से एलर्जी है, आपको एग से एलर्जी है, आपको डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, किस तरह से एलर्जी है उसके लिए फिर अलग से टेस्ट होते हैं, एलर्जी अलग अलग पैनल्स होते हैं, वो आप करवा सकते हैं। उसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर किसी को एलर्जी टेस्ट करवाना है IgE, तो ये बेसिक टेस्ट होता है IgE, आप इसे करवा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके जब CBC टेस्ट करवाते हैं आप कभी भी, तो उसके अंदर एक इस्नोफिल टेस्ट होता है, ठीक है। अगर वो इस्नोफिल भी आपके बढ़ के आते हैं, तब भी डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि आप IgE लेवल करवाइए। अगर ये IgE लेवल बढ़ के आ रहा है आपका, तो फिर आपको एलर्जी है किसी ना किसी चीज़ से, तो आपको फिर डॉक्टर से सलाह करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको अदर टेस्ट करवाने चाहिए एलर्जी के, जो दूसरे टेस्ट होते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगी, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी उसके एंड में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगी, कुछ हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में अधिक से अधिक गाइस। थैंक यू।